बच्चों, अभी जब तक आप लोगों के समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक कोई पढ़ाई ऑनलाइन नहीं। और हम टीचर्स का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जैसे ही अभी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह, यूट्यूब पे ये ट्रेंड कर रहा है, आपकी समस्या, आप लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाया है और लाएगा। और आपको जो अभी डेट्स अनाउंस हुए हैं एसएससी का, सीजीएल का, एसएससी एग्जाम्स का, तो वो सुन के बैठ नहीं जाना है, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेना है कि आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। आपको ये निरंतर जारी रखना है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, फेयरनेस के लिए, जस्टिस के लिए, कि किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, और प्रॉपर तरीके से आप नौजवान, आप यूथ्स को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिले। आपका मुहिम तब तक चलना चाहिए। और सिर्फ डेट अनाउंस हो जाने से कुछ नहीं होता, और ये फेयर हो, सब रेगुलर हो, इसके लिए आप लोगों को सबको लड़ना है और हम टीचर्स का आपको सहयोग मिलेगा। अगेन आई से यू कि आप लोगों को कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है प्रोटेस्ट के लिए। शांति पूर्वक, नम्रता पूर्वक और इस मुहिम को आगे ले जाना है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आप देख ही रहे हो कोई मीडिया वाले, किसी को फुर्सत नहीं है, सभी इसी में लगे पड़े हैं। जैसे देखो जो ये न्यूज है अभी जो भी चल रहा है, जिसके पीछे गवर्नमेंट, सीबीआई सभी लगी पड़ी है, तो ठीक है वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो यूथ्स को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं करोड़ों की संख्या में, किसी को नौकरी नहीं है, ना तो प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है। मीडिया आप लोगों को हेल्प नहीं की, तब हम यूट्यूबर्स जितने भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, टीचर्स वाले, सभी ने सोचा कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और आप लोग को आप लोग आगे रहोगे, क्योंकि हम लोग इसमें नहीं रहे कि हम लोगों ने किया है, आप लोग किए हो, आपका ये काम है, हम लोग सिर्फ एक राह दिखाने वाले हैं। और ये मुहिम, ये लड़ाई तब तक जारी रहे पीसफुली जब तक आप लोगों को सही से न्याय नहीं मिल जाता, चाहे वो स्टेट के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो। अब जो बच्चे एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो डेट्स आई है, सिर्फ डेट्स आई है, माइंडेड। आपको लगातार अपना जारी रखना है कैंपेन। मैंने भी ट्वीट किया है, मैंने भी हर जगह अपना डाला है व्यू, क्योंकि हमें ये इनजस्टिस लगा है और हमने सोचा कि नहीं, बच्चों के साथ होना चाहिए। और रेलवे का अभी तक कुछ भी नहीं आया। और ये भी आप लोग सोचो, जो 2.5 करोड़ बच्चों का भविष्य है, और 2.5 करोड़ ही क्या, और भी सी ग्रुप, डी ग्रुप के भी हैं, तो इसके लिए भी आपका जो मुहिम है, जो लड़ाई है, जो फाइट है सोशल मीडिया के थ्रू पीसफुली, वो चलता रहना चाहिए जब तक कि रेलवे नहीं आए आगे, रेलवे का अनाउंसमेंट नहीं हो कि सो एंड सो डेट पे ये भी एग्जाम होगा। और यही नहीं बच्चों, जो हमारा सिस्टम है, अब जो मीडिया के थ्रू ही सुनने में आया है कि हमारा जीडीपी माइनस में जा रहा है, तो क्यों नहीं हम एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से कि मीडिया, जो गवर्नमेंट है, वो जीडीपी के लिए भी तो आके हमें बताए। हम लोगों को, जो भारत की जितनी भी जनता है, वो सभी क्यों नहीं एक्सपेक्ट करे कि हमारी सरकार आके हमारे सामने बोले कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। क्यों नहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? करना चाहिए हमें। और गवर्नमेंट को लायबल होना चाहिए इसके लिए कि वो अगर सक्षम नहीं है, कोई परेशानी आ रही है, तो वो सारे पब्लिक को बताए कि सो एंड सो काम हम कर रहे हैं, आप लोग घबराए नहीं। ये बात सही है कि ये जो कोरोना है, इसमें पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो अपने, जिनको हमने चुन के बैठाया है, उन्हीं से पूछेंगे। वी विल आस्क क्वेश्चन कि व्हाट इज अबाउट आवर फ्यूचर, कि हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं आप। ये पूरे देशवासियों का सवाल है, और पर्टिकुलर आप यूथ्स, आप जो नौजवान हो जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। आप देख ही रहे हो। तो सिर्फ आप बच्चों को यही नहीं रुकना है, आप तब तक अपनी लड़ाई जारी रखो। और आप लोगों का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हर वक्त काम करे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। आई मीन कि ये अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, ये बच्चों का एक संगठन होना चाहिए, स्टूडेंट्स का, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, उनकी एक संगठन होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी को लेके हमेशा सजग रहे, हमेशा वो गवर्नमेंट के
सारी रूल्स को, सारी जो भी जितनी भी वैकेंसी है, कहाँ किसका वो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ये सारी कुछ के लिए वो हमेशा ही सजग रहे, अपनी कम्युनिटी के प्रति एक प्रमुख बन करके। बच्चों, इन सब में बहुत सारी इश्यूज आती हैं, डिफरेंसेस होता है, बट आप लोग सभी यूनाइट हो, जितने भी नौजवान हो, और पीसफुली अपना जो मंतव्य है, अपना जो प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाओ और एम्प्लॉयमेंट लो। हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में भरी हुई है, करोड़ों में। अब इस करोड़ों में से कैसे होगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर हमारे युवा ही पिछड़े रहेंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो कैसे चलेगा ये देश। बहुत सारी फैमिलीज है, अभी बोलने के लिए तो बहुत सारी समस्या है, तो हु इज केयरिंग फॉर अस, कौन हमारा समस्या सुन रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हर साल बाढ़ में आप देखते हो कि बहुत सारे राज्य जो है डूबे हुए हैं। क्या बाढ़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता? और बाढ़ से सिर्फ लोगों का लाइफ ही नहीं परेशान होता, बच्चों का पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जो इस समस्या से निपट कर एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या ये सरकार का काम नहीं है कि वहां के एमपीज, वहां के एमएलए क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसा जो जाता है डेवलपमेंट के लिए वो कहाँ जाता है फंड। तो ये सारे सवाल यूथ ही पूछेंगे गवर्नमेंट से। और आप लोगों की एक यूनिटी होनी चाहिए और पीसफुली आप लोग सभी सबसे पहले तो जॉब लो, अपने आप को स्टेब्लिश करो। और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और ये मुहिम आपका तब तक चलना चाहिए जब तक सॉल्यूशन निकल के नहीं आ जाए। सिर्फ डेट से कुछ ही नहीं होता। आपका एग्जाम डेट आ गया है तो उससे कुछ नहीं होगा। आप पढ़ाई भी जारी रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और साथ में अपनी यूनिटी बना के रखो ताकि आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि जो वैकेंसीज भी आती हैं तो वो डिपार्टमेंटल के लिए आ रहा है। और ये जो इतने जो ग्रेजुएट्स हैं, सालों साल जो बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, वो बेरोजगार युवक कहाँ जाएंगे, कैसे वो अपना गुजारा करेंगे, अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। तो एसएससी का सिर्फ डेट आ जाने से आप लोग मत बैठो। रेलवे का जिन बच्चों का लोको पायलट का सारा प्रोसीजर फॉलो हो चुका है, उनका मेरिट लिस्ट भी बन गया है, बच्चों का मेरिट लिस्ट बना, मेडिकल टेस्ट हो गया, और अभी तक 1.5 साल से वो बैठे हुए हैं, ऐसे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। ये इशू भी आपका ही इशू है, आपके ही भाई हैं जो रेलवे में सिलेक्ट हो चुके हैं। और उन बच्चों का 2.5 करोड़ बच्चों का जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, उनका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, ये भी आपका ही इशू है। तो आप लोग सभी छात्र, सभी यूथ, सभी का एक यूनियन हो और सभी मिलके जो ट्रांसपेरेंसी हो, आपको रोजगार मिले, हर कुछ हर जगह सही हो, उसके लिए आप अपना कर्तव्य समझ गए और उसके लिए काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और परिश्रम, शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षित होना नहीं है, शिक्षा का मतलब अर्जन करना भी होता है। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? ये शिक्षा का मतलब बेकार समझा जाएगा अगर आप शिक्षित होकर के अर्न नहीं कर रहे हो। और अर्निंग कैसे होगा? या तो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जब सरकार ही नहीं कुछ करेगी, जब ये लचर व्यवस्था रहेगा, कोई वैकेंसी नहीं आना, वैकेंसी आई तो एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो फाइनल लिस्ट नहीं आया, फाइनल लिस्ट आया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। यही चल रहा है आपके साथ। तो आप सभी बच्चे अपना मुहिम जारी रखो और पीसफुली ये तब तक चलना चाहिए जब तक आपके साथ कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी नाइंसाफी नहीं हो आपके रोजगार के लिए, हर सेक्टर में। तब तक ये मुहिम चलता रहना चाहिए और अपनी मेहनत और लगन को जारी रखो।